यू आर मोस्ट वेलकम। ये एवरेज के क्वेश्चंस हैं जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आइए इसको कैसे जल्दी से जल्दी कम से कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए, इस पर हम लोग विचार करेंगे। एक स्कूल के लड़कों की परीक्षा में औसत प्राप्तांक 71 है तथा लड़कियों का 73 है। इसमें लड़के या लड़कियों की संख्या नहीं दी गई है। अब आइए, यदि सभी का मिलाकर औसत प्राप्तांक इतना है। अब यहां ध्यान दीजिए, फिर देखें स्कूल के परीक्षा में सम्मिलित लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। अब यहीं पर आपको हेल्प मिल गया। पहली बात तो लड़के और लड़कियों की कोई संख्या नहीं दी गई है, एक बात। और तो इनका एक अलग दिया गया, एक अलग, और बीच का दे दिया गया है। इनका एक यहां है और बीच का यह दे दिया गया है। फिर पूछा अनुपात, तो ऐसे में जब दो दिए गए हों और बीच की कोई राशि दे दी गई हो, औसत बीच का है, तो आप यहां एलिगेशन मेथड अपना दीजिए। देखें अनुपात क्या होगा। ये अनुपात हमको हेल्प कर रहा है कि हम एलिगेशन मेथड अपना लें। तो एलिगेशन में हम जानते हैं, एक तरफ लिख दिया 71 और एक तरफ लिख दिया 73, और जो औसत है उसको मैंने लिख दिया बीच में। अब यहां से ऐसे आप घटा, अधिक में से कम को घटा लीजिए। तो यहां पर क्या आएगा? 71, 1, 72, 1.2 यहां आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.8 आ जाएगा। अब मैं करूं तो 4 दूनी 8 और 4 तियां, यानी 3 संबंधे 2 का अनुपात है। कितने का अनुपात है? 3 संबंधे 2 का अनुपात है। बिल्कुल इजी वे में इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, कम समय में। समय आपका नहीं लगेगा, फास्ट, और हमको फास्ट ही करना है। आइए, किसी कक्षा में 50 लड़के हैं। एक लड़का जिसका भार 40 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चला जाता है, तथा उसी समय एक अन्य लड़का कक्षा में प्रवेश करता है। यानी फिर 50 हो गए, एक लड़का चला गया, 49 हो गया, फिर एक आ गया, फिर 50 जहां के तहां स्थिर है। यदि इसके परिणाम स्वरूप कक्षा का औसत भार 100 ग्राम की कमी हो गई, औसत कमी हो गई, तो औसत मैं बार बार कहता हूं कि आप जो संख्या है उसमें जो भार है उसका मल्टीप्लाई करें औसत का, तो पूरा भार निकल जाएगा। तो आप यहां करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा। आप ये देखें कुल कितना कमी हुई। 50 गुणे 100 में कर दूं, क्योंकि 50 लड़कों का ही 100 ग्राम 50 लड़कों का कम होगा, तो कुल कितना कम हो गया? तो कितना कम हो जाएगा? 5000 ग्राम। इसका मतलब 5 केजी कम हो गया, 5 केजी कम हो गया। अब क्या कर रहे हैं? तो नए प्रवेश करने वाले लड़के का भार ज्ञात कीजिए। तो 5 केजी तो कम हो गया, तो किसमें कम हुआ? ये 40 किलोग्राम का लड़का गया है, इसमें से 5 मैं घटा दूं तो 35 केजी इसका वजन हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखा जाए। 20 छात्र के एक कक्षा का औसत वजन 40 किलोग्राम है। इसमें छात्रों की संख्या और औसत वजन दोनों मालूम है आपको। मल्टीप्लाई सीधे कर लीजिए, तो 4 दूनी 8, 800 केजी, तो पूरा वजन हो गया 20 का। 5 नए छात्र आ जाते हैं। जब 5 नए छात्र आ गए तो 20 5 25, इस 20 को इसमें हम ऐड कर लिए, कुल कितने छात्र हो गए? 25 हो गए। कह रहे औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ गया। तो पहले तो 40 था, अब कितना हो गया? 42। पहले मैं पूरा लगा दे रहा हूं, तो 25 का मल्टीप्लाई करूं तो 25 दूनी 50 और 25 चौक का 100 और 105,
इतना हो गया। अब इतना जब हो गया तो मैं इसमें से घटा लूं पूरा, तो आ गया 5, 5 और 8 2 10, 250 केजी पूरा वजन बढ़ गया। कह रहे हैं नए आने वाले छात्र का वजन बताइए, पूरा पूरा बताइए कि कितना पूरा वजन है। तो कितना वजन है भाई? 250 केजी। बात समझ में आई? 20 छात्र का टोटल वजन कितना था? 800। 5 नए आ गए, 5 इसमें जुड़ गए, 25 हो गए, और 2 केजी बढ़ गया। तो पहले 40 था, अब 42 हो गया, तो 42 गुणे 25 हो गया। तो 25 दूनी 50 और 25 चौका 105। अब इसी में से मैं 800 घटा दिया हूं, तो टोटल वजन हो गया 250 केजी। अब एक पूछ देता कि नए आने वाले छात्र का औसत वजन कितना हुआ, ये भी पूछ सकता है। तो कितने नए छात्राएं हैं? 5 नए छात्राएं हैं। तो जब 5 नए छात्राएं हैं तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया 50। अब इसको हम 60 में भी लगाएंगे, ठीक है? 60 में लगा के देखा जाए 60 में कैसे लगेगा। तो अब संख्या हो गई 25 और कह रहे हैं 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो 2-2 किलोग्राम सबका बढ़ा, तो 50 केजी, यानी औसत वजन जो है 50 केजी। देखिए आ गया आपका। अब पूरा वजन, तो कुल कितने बच्चे आए हैं? 5, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 250, ये हो गया 60। ये पूरा विस्तार से था, और ये जो होगा 60 से हो गया। ओके, नेक्स्ट देखें। 40 छात्र के समूह का औसत 18, तो 40 का है तो 18 4 72, 720। 10 नए छात्र के आने से, जब 10 नए छात्र हो गए तो कितना हो गया भाई? 50 हो गया। और 50 जब हुआ तो कह रहा औसत 1 वर्ष घट जाता है, यानी 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया? 17, यानी 17 पचे 85। अब घटा दूं तो 2 3 5 और 7 130 पूरी उम्र हो गई। औसत बताइए कुल कितने छात्र आए थे? 10 आए थे। अब अपान 10 कर देंगे तो हो गया 13 वर्ष, ठीक है? अब इसी को जरा देख लें, ऐसे 1 वर्ष घट गया, 10 नए छात्र आए, ध्यान दें। तो जब 10 नए छात्र आए तो 40 10 50, औसत देखना हमको। तो ये 13 आ गया। अब 50 हो गए और सबका 1-1 साल घट गया, तो 50 साल घटा होगा टोटल मिला करके। घटा होगा नहीं? घटा होगा। अब आया कौन? अच्छा, एक मिनट। हाँ ठीक है बेटा, ये कोई गया नहीं है बेटा, जो है बच्चे उतने ही है, ठीक है, इस पर लगा लिया हमने। तो पूरा इनका औसत कितना आ गया? 13। आइए देखा जाए नेक्स्ट। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत आज तब 2 माह बढ़ जाता है। अब यहीं पर ध्यान देंगे, अब यहीं दिमाग लगा लीजिए। तो जब 11 खिलाड़ी हैं, क्योंकि हमको कंपटीशन बहुत फास्ट चलना होता है, समय ही तो नहीं होता है कंपटीशन में, और सब कुछ ठीक है, समय ही नहीं रहता है, तो कितना फास्ट हम कैलकुलेशन करेंगे, इस पर हमको दिमाग लगाना चाहिए। आइए देखें, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसको मैं इरेज कर दूं और यहीं पर उसको मैं सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि नीचे हो सकता है दिखाई न पड़े। तो 11 खिलाड़ी की 2 माह बढ़ जाती है, यानी कुल टोटल मिला करके 22 माह तो भाई बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी 18 वर्ष और 20 वर्ष दोनों को जोड़ दूं तो हो गया 38 वर्ष, 38 वर्ष हो गया। और इन्हीं की जगह पर आए थे तो 22 माह बढ़ा था, तो 22 माह बढ़ा तो इनके प्लस होकर के बढ़ेगा ना, इनको रिप्लेस किए हैं, 38 वर्ष को रिप्लेस किए हैं।
तो यह आय प्लस औसत यह आय इनकी बढ़ेगी। अब कह रहे हैं के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। नए खिलाड़ियों का औसत, कितने नए खिलाड़ी आए थे? 2 आए थे, अपान 2 कर दिया। हम इसको जोड़ेंगे, फिर वर्ष में चेंज करें तो अभी 1 वर्ष 10 माह आएगा, और 1 वर्ष करें फिर 39, तो 2 से कटेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है, माह में ही रहने दीजिए और 2 से काट लीजिए। तो 19 दूनी 38, तो 19 वर्ष हो गया, और इससे काटूंगा तो हो गया 11 माह। यानी औसत आयु कितनी हो गई? 19 वर्ष 11 माह। और बेटे, यदि आपको ये पसंद आया है और ऐसा वीडियो बार बार आप चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये वीडियो बार बार आपके पास हमेशा रेगुलर आपके पास पहुंचता रहे और आप इससे अपने आप को इंप्रूव करते रहें। अच्छा लगा है लाइक कर लीजिए, हमें भी, हमारा भी मनोबल ऊंचा होता है कि इतने लोगों को मेरा ये चीज पसंद आया, इस पर और कार्य करने का अच्छा लगता है कि और मैं परिश्रम करूं। तो प्लीज यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब ना किए हो और अधिक से अधिक वीडियो आप चाहते हैं ऐसा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर आप नया वीडियो फिर आपको तुरंत मिलेगा नेक्स्ट डे। थैंक्स।